So we all know how tough NEET 2025 was. But what if I say that NEET 2026 will also be hard? और even harder than NEET 2025। यहाँ पर मेरा इंटेंशन तुम्हें डराना या फिर तुम्हारे मन में पैनिक क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंपटीशन की एंड NEET 2026 को क्रैक करने की और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होने की। Now if it sounds crazy for you, let me decode it with data and facts. So hey guys, I'm Abhishek and I'm a third year medical student and आज की इस वीडियो में तुम्हें 5 रीजन बताने वाला हूँ that why NEET 2026 will be even more harder to crack than NEET 2025। Now सबसे पहले रीजन की बात करें तो वो है डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब। अगर तुम रेशियो देखोगे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वर्सेस नंबर ऑफ सीट्स, देन ये रेशियो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है पास्ट ईयर्स में। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीट में कोई एज लिमिट या फिर अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। एंड इन द सेम वे NEET 2026 will have a surge of number of repeaters and even super repeaters जो कि 2-3 साल से ड्रॉप ले रहे हैं। एंड अगर कुछ डेटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 40% जो कि नीट एग्जाम देते हैं वो ड्रॉपर्स होते हैं। सेकंड रीजन की बात करें तो वो है सिलेबस वेटेज अनसर्टेनिटी। हॉबी की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना होगा, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड्स ने ये शो किया है कि नीट का कोई फिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एंड इसकी वजह से काफी बार ऐसा होता है कि जिस चैप्टर को हमने काफी कम पढ़ा होता है उससे काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं, एंड जिस चैप्टर को ज्यादा या अच्छी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट समझे होते हैं उस चैप्टर से काफी कम सवाल आते हैं। थर्ड रीजन की बात करें तो वो है कि एनटीए की एल्गोरिथम इज लर्निंग और एस्पिरेंट्स बिहेवियर। हाँ देखो, अगर तुम्हें लगता है कि नीट का पेपर ऐसे ही बना दिया जाता है देन यू आर वेरी रॉन्ग। इसमें एक बहुत बड़ी टीम लगती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक डेटा से समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मॉडरेट फिजिक्स के क्वेश्चन में 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, उसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं ओवरऑल नीट में उसके 30 to 40 मार्क्स कम आए। इसी को तुमने नीट 2025 में भी नोटिस किया होगा कि ये लोग टाइम ट्रैप्स बनाने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एंड टाइम ट्रैप से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जो कि छोड़ने के लिए बने होते हैं। अगर थर्ड रीजन की बात करें तो मे बी यू हैव नोटिस्ड बट देयर इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन एनटीए एंड कोचिंग मॉक टेस्ट। तो तुमने इंटरनेट पे काफ़ी सारी चीज़ देखी होंगी, जैसे 3 मंथ की टेस्ट सीरीज या फिर AI बेस्ड टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट प्रिडिक्टर। इससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स किसी भी एक कोचिंग को पकड़ के उसके मॉक टेस्ट के पैटर्न को भगवान बना लेते हैं, बट एनटीए ऑलवेज लाइक टू बी अनप्रेडिक्टेबल। एंड इसके लिए वो हर साल कोचिंग मॉक्स को एनालाइज करते हैं एंड उससे एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं। एंड इसलिए हर साल नीट का क्वेश्चन पैटर्न इवॉल्व होता जा रहा है। एंड अगर एक रेयर इनसाइट मैं तुम्हें दूं जो कि तुमने हो सकता है नोटिस नहीं करी हो, कि नीट तुम्हें कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रहा है जो कि जनरली अगर तुम कोचिंग मॉक्स में देखोगे तो वो राइट ऑप्शन होता है, बट नीट उसे एज अ रॉन्ग ऑप्शन के रूप में दे रहा है ताकि तुम्हारा माइंड फेमिलियरिटी की वजह से उस रॉन्ग ऑप्शन को टिक कर दे। अगली रीजन की बात करें तो एज वी ऑल नो 2024 में नीट की लेगेसी वाज क्वेश्चन। पेपर लीक के एलिगेशंस एंड अनयूजुअली वेरी हाई कट ऑफ जो कि आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी क्वेश्चन हुए थे। एंड दिस इज व्हाई एनटीए ट्राइड टू करेक्ट इट इन 2025 बाय गिविंग यू द टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री, एंड दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट एंड बिलीव मी दैट एक्सपेरिमेंट वाज सक्सेसफुल बिकॉज इस साल नीट का कट ऑफ ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। आई विल अगेन से कि इस वीडियो से मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें पैनिक में डालूं या फिर तुम्हें डराऊं, बट मेरे ये सब बताने या ना बताने से ये चीजें बदल नहीं जाएंगी। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीजों को जानो, बट इनका सोल्यूशन फाइंड करते हुए एनटीए से एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करो। बिकॉज अगर नीट 2026 हार्ड हुआ तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि अनफेयर है, बल्कि इसलिए होगा कि एनटीए इज इवॉल्विंग एंड इफ यू वांट टू क्रैक नीट 2026 यू हैव टू इवॉल्व टू। अगर तुम्हारे मन में इस चीज को लेकर कोई भी थॉट्स है तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।